और कल्पना कीजिए, एक खचाखच भरी अदालत, माहौल में तनाव है, और बीच में खड़े हैं जूलियन मैंटल, देश के सबसे बड़े, सबसे सफल वकीलों में से एक। मतलब ऐसा वकील जिसे कोई केस हारना नहीं आता था। उनके पास वो सब कुछ था जिसके लोग सपने देखते हैं। करोड़ों की दौलत, एक आलीशान हवेली, प्राइवेट जेट, और हाँ, वो उनकी चमचमाती लाल फरारी। जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन फिर बहस के बीचों बीच वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक जबरदस्त दिल का दौरा। और वो सिर्फ एक दिल का दौरा नहीं था, वो एक तरह का वेकअप कॉल था। एक ऐसी जिंदगी का अंत जो बाहर से तो बहुत बहुत सफल थी, पर अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। इस घटना ने जूलियन को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी वकालत, अपना घर, अपनी फरारी, सब कुछ बेचकर वो गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए। और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है, जो रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पर आधारित है। हम जूलियन की इस यात्रा के जरिए उन गहरे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने हिमालय के संतों से सीखे हैं। ये एक ज्यादा कह सकते हैं पर्पसफुल और खुशहाल जिंदगी जीने के रहस्य हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं। जूलियन के पुराने सहयोगी जॉन अपने ऑफिस में बैठे हैं कि तभी कोई उनसे मिलने आता है। सामने एक इंसान खड़ा है जो मुश्किल से 30-35 साल का लग रहा है। चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में चमक है। जॉन उन्हें पहचान नहीं पाते। वो इंसान मुस्कुराकर कहता है, जॉन, मैं जूलियन हूं। जॉन के तो होश ही उड़ गए। कहाँ वो 53 साल का थका हुआ बूढ़ा दिखने वाला वकील, और कहाँ ये नौजवान योगी। ये बदलाव मतलब यकीन करने लायक नहीं था। बिल्कुल। और जब जॉन ने इस चमत्कार का राज पूछा, तो जूलियन ने अपनी कहानी सुनाई। वो बताते हैं कि वो भारत गए थे, जहां भटकते भटकते हिमालय की ऊंचाइयों में उन्हें सिवाना के संत मिले। ये वो योगी थे जिन्होंने उम्र को मात दे दी थी और जीवन के असली रहस्यों को जान लिया था। और उन्होंने अपना सारा ज्ञान जूलियन को एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमय कहानी के जरिए दिया। यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे तो पहली बार में ये कहानी सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। जूलियन के गुरु योगी रमन उन्हें आंखें बंद करने को कहते हैं और एक कहानी कल्पना करने को कहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, सोचो कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे बगीचे के बीच में बैठे हो। उस बगीचे में एक बहुत ऊंचा लाल रंग का लाइट हाउस है। अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान बाहर निकलता है। रुकिए, कहानी अभी और भी अजीब होती है। वो सुमो पहलवान लगभग नग्न है। उसने अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए सिर्फ एक गुलाबी रंग का तार लपेटा हुआ है। वो बगीचे में टहलना शुरू करता है कि तभी उसे जमीन पर पड़ी एक सुनहरी स्टॉपवॉच मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, वो फिसलकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद पास में खिले पीले गुलाबों की मनमोहक खुशबू से उसे होश आता है, और जब वो उठता है तो उसे अपने सामने लाखों हीरों से जड़ा एक रास्ता दिखाई देता है, जो उसे हमेशा के लिए आनंद और खुशी की ओर ले जाता है। अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा ये क्या बच्चों वाली कहानी है। एक बगीचा, लाइट हाउस, सूमो पहलवान, गुलाबी तार, इसका क्या मतलब हो सकता है? पर जैसा जूलियन ने बताया, इस अजीब सी कहानी का हर एक हिस्सा जिंदगी के एक बहुत गहरे सिद्धांत का प्रतीक है। तो चलिए एक एक करके इन प्रतीकों के रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले वो हरा भरा बगीचा, उसका क्या मतलब है? वो बगीचा हमारा मन है। संतों का दर्शन बहुत सरल था। अगर आप अपने मन रूपी बगीचे की अच्छी देखभाल करेंगे, उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे, उसे ज्ञान से सींचेंगे, तो वो आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर और फलदायी बनेगा। लेकिन अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे, तो उसमें चिंता, डर और पछतावे जैसे जंगली घास फूस उगाएंगे, और ये खरपतवार आपकी मन की शांति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। जैसे कोई भी समझदार माली अपने खूबसूरत फूलों के बगीचे में जहरीला कचरा नहीं डालेगा, है ना? वैसे ही हमें अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना चाहिए। किताब में एक हैरान करने वाली बात लिखी है कि एक आम इंसान के दिमाग में एक दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से 95% विचार वही होते हैं जो एक दिन पहले थे। ये एक तरह की मानसिक गुलामी है, जहां हम एक ही तरह की नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। और इस मानसिक गुलामी से निकलने के लिए संतों ने कुछ बहुत ही असरदार तकनीकें सिखाईं।
पहली तकनीक का नाम था द हार्ट ऑफ द रोज, यानी गुलाब का हृदय। इसमें आपको बस एक शांत जगह पर बैठना है और एक ताजे गुलाब के बिल्कुल केंद्र में उसकी पंखुड़ियों की बनावट पर अपना पूरा ध्यान लगाना है। जब भी मन भटके उसे वापस गुलाब पर ले आओ। ये अभ्यास ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। और दूसरी तकनीक थी अपोजिशन थिंकिंग। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, आप उसे जबरदस्ती एक सकारात्मक विचार से बदल दें। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब जब कोई सच में बहुत परेशान या गुस्से में हो, तो क्या सिर्फ एक अच्छा विचार सोचने से बात बन जाती है? ये थोड़ा सतही नहीं लगता? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये सिर्फ सतही तौर पर सोचने के बारे में नहीं है, ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका दिमाग नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना सीख जाता है। संत कहते थे कि मन एक समय में सिर्फ एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो जब आप जानबूझकर एक सकारात्मक विचार चुनते हैं, तो नकारात्मक विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये मन पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है। ठीक है, तो बगीचा हुआ हमारा मन। अब उस बगीचे के बीच में जो विशाल लाइट हाउस था, वो किस चीज का प्रतीक है? लाइट हाउस का काम होता है जहाजों को रास्ता दिखाना, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना। कहानी में लाइट हाउस जीवन के उद्देश्य यानी धर्म का प्रतीक है। संतों का मानना था कि जिस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो उस जहाज की तरह है जो बिना कप्तान के समंदर में भटक रहा है। जब आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, तभी दुनिया आपको रास्ता देने लगती है। उद्देश्यपूर्ण जीवन ही जीवन का असली उद्देश्य है। तो क्या इसका मतलब बड़े-बड़े करियर गोल्स या अमीर बनने जैसे मकसदों से है? वो भी इसका एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन संतों का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने सिर्फ भौतिक लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लक्ष्यों पर भी जोर दिया, जैसे ज्यादा धैर्यवान बनना, मन की शांति पाना या हर दिन कुछ नया सीखना। लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने एक 5 कदमों वाली विधि सिखाई थी। पहला कदम था अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाना। दूसरा, खुद पर थोड़ा सकारात्मक दबाव बनाना, जैसे अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बता देना ताकि आप जवाबदेह महसूस करें। तीसरा, हर लक्ष्य के साथ एक समय सीमा तय करना। चौथा, उसे कागज पर लिख लेना। लिखने से वो विचार हकीकत के और करीब आ जाता है। और 5वां कदम था 21 का जादुई नियम। ये तो मैंने कई बार सुना है कि किसी भी आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं। मैंने ये कई बार आजमाया भी है, और सच कहूं तो 15वें दिन तक आते आते हिम्मत जवाब दी जाती है। क्या इसमें बने रहने का कोई खास तरीका है? इसका रहस्य निरंतरता में है, परफेक्शन में नहीं। अगर आप एक दिन चूक भी जाते हैं तो हार मत मानिए, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। संत कहते थे कि हमारा दिमाग नई आदत के लिए न्यूरल पाथवे बनाने में लगभग 21 दिन का समय लेता है। एक बार वो रास्ता बन गया तो फिर उस पर चलना बहुत आसान हो जाता है। ये बिल्कुल किसी नई पगडंडी पर चलने जैसा है। शुरू में मेहनत लगती है, पर बार बार चलने से वो एक पक्का रास्ता बन जाती है। तो एक बार जब किसी को अपना उद्देश्य, अपना लाइट हाउस मिल जाता है, तो सवाल उठता है कि उस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए। यहीं पर कहानी का अगला हिस्सा, यानी वो 9 फुट का सूमो पहलवान हमारी मदद करता है। ये किसका प्रतीक है? सूमो पहलवान काइजन के सिद्धांत का प्रतीक है। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है निरंतर सुधार। इसका सार ये है कि आप कभी भी सीखना और खुद को बेहतर बनाना बंद ना करें। अपने मन, शरीर और आत्मा को लगातार पोषित करते रहें। और ये दिलचस्प है कि शर्मा ने एक सूमो पहलवान को चुना जो बाहरी रूप से विशाल और शायद अस्वस्थ दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से निरंतर सुधार के सिद्धांत का प्रतीक है। ये एक विरोधाभास है जो दिखाता है कि आत्मसुधार बाहरी दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। काइजन को जीवन में उतारने के लिए संतों ने जीवन को रोशन करने की 10 रस्में सिखाईं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं, जैसे एकांत की रस्म, यानी हर दिन कुछ समय अकेले खामोशी में बिताना ताकि आप खुद से जुड़ सकें, या फिर शारीरिकता की रस्म, यानी रोज व्यायाम करना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। और भी कुछ रस्में थी, जैसे जीवंत पोषण की रस्म। इसका क्या मतलब था? फल, सब्जियां और अनाज जो सीधे प्रकृति से मिलते हैं, न कि डिब्बा बंद या प्रोसेस खाना।
उनका मानना था कि जैसा अन्न वैसा मन। एक और रस्म थी प्रचुर ज्ञान की रस्म, यानी रोज कम से कम 30 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना। और जल्दी जागने की रस्म, यानी सूरज के साथ उठना, क्योंकि सुबह के घंटों में एक खास तरह की शांति और ऊर्जा होती है। ठीक है, तो निरंतर सुधार के लिए इन रस्मों को अपनाना होगा। पर इन सब चीजों के लिए जो इच्छा शक्ति और अनुशासन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? मेरे ख्याल से सूमो पहलवान का गुलाबी तार इसी से जुड़ा है। शक्ति का प्रतीक है। संत कहते थे कि इच्छा शक्ति जन्म से नहीं मिलती, इसे अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। जैसे एक मोटा तार कई पतले पतले तारों को मिलाकर बनता है, वैसे ही अनुशासन के छोटे छोटे काम हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको करने का मन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये इच्छा शक्ति ही वो धागा है जो काइज़न को मुमकिन बनाता है। बिल्कुल। और इसे मजबूत करने के लिए संतों ने एक मंत्र भी दिया था, मैं जितना दिखता हूं उससे कहीं ज्यादा हूं, दुनिया की सारी शक्ति और ताकत मेरे अंदर है। इस मंत्र को बार बार दोहराने से अवचेतन मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे कहते थे कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप अपने मन पर राज कर सकते हैं, और जिसने अपने मन पर राज कर लिया उसने अपनी जिंदगी पर राज कर लिया। इसके बाद कहानी में सुमो पहलवान को एक सुनहरी स्टॉप वॉच मिलती है। जाहिर है ये समय का प्रतीक होगा। हाँ, स्टॉपवॉच हमें याद दिलाती है कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप बना नहीं सकते, उधार नहीं ले सकते, और एक बार चला गया तो वापस नहीं ला सकते। ज्यादातर लोग छोटी छोटी चीजों पर अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास बड़े कामों के लिए वक्त नहीं है। तो समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का कोई तरीका भी संतों ने बताया? हाँ, उन्होंने 20 का प्राचीन नियम सिखाया, जिसे आज हम 80-20 नियम या पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। हमें अपनी जिंदगी के उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचानना होगा और अपनी ज्यादातर ऊर्जा उन्हीं पर लगानी होगी। इसके अलावा उन्होंने डेथ बेड मेंटालिटी अपनाने की सलाह दी। डेथ बेड मेंटालिटी, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका मतलब है हर दिन ऐसे जीना जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो। हर सुबह खुद से पूछना, अगर मुझे पता हो कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करूंगा। ये सवाल फालतू चीजों को जिंदगी से हटा देता है और आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पे ले आता है जो सच में मायने रखती हैं। ये आपको टालमटोल करने से रोकता है और हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो अब तक हमने खुद को बेहतर बनाने की बात की, मन, उद्देश्य, अनुशासन, समय। लेकिन हम दुनिया में अकेले तो हैं नहीं। कहानी में आगे आता है पीले गुलाबों का जिक्र, जिनकी खुशबू से सुमो पहलवान होश में आता है। ये गुलाब किसके प्रतीक हैं? वो पीले गुलाब निस्वार्थ सेवा और दूसरों के प्रति दया के प्रतीक है। संतों का एक गहरा विश्वास था कि आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाकर ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक बहुत पुरानी चीनी कहावत है, जो हाथ आपको गुलाब देता है उसमें थोड़ी खुशबू हमेशा रह जाती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो उसकी खुशी और सकारात्मक ऊर्जा आप तक भी पहुंचती है। ये तो सच है। किसी की थोड़ी सी भी मदद करके एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। ये खुद को सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय एक बड़े समूह के हिस्से के रूप में देखने का नजरिया है। रोजाना दयालुता के छोटे छोटे काम करना, जैसे किसी की बिना वजह तारीफ कर देना, किसी दोस्त की जरूरत में मदद करना, या बस किसी को ध्यान से सुन लेना, ये छोटे छोटे काम हमारे जीवन को ज्यादा गहरा और समृद्ध बनाते हैं। और अब हम कहानी के अंत में आते हैं। होश में आने के बाद सुमो पहलवान को हीरों से जड़ा एक रास्ता दिखाई देता है। ये कहानी का आखिरी और शायद सबसे जरूरी प्रतीक है। हाँ, हीरो का वो रास्ता वर्तमान में जीने की कला का प्रतीक है। संत कहते थे कि हम ज्यादातर समय या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। इस चक्कर में हम आज को जीना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें प्रमोशन मिलेगा या जब हम नया घर खरीदेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है, और वो यात्रा आज इसी पल में है। जीवन के रास्ते पर बिखरे हुए वो हीरे क्या हैं? वो हीरे जिंदगी के छोटे छोटे सुखद पल हैं। बच्चों की हंसी, सुबह की पहली किरण, दोस्तों के साथ एक कप चाय, एक अच्छा गाना सुनना, ये वो पल हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। संत कहते थे कि जिंदगी का आनंद इन छोटे छोटे हीरो को बटोरने में है।
अगर आप हमेशा बड़ी मंजिल की तरफ देखते रहेंगे तो रास्ते की खूबसूरती को खो देंगे। यहाँ जूलियन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत दर्दनाक सच भी जॉन को बताया था। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था और इस दर्द से भागने के लिए वो काम में इतना डूब गए कि अपने परिवार से, अपनी पत्नी और बेटे से पूरी तरह दूर हो गए। उनका संदेश था, अपने बच्चों का बचपन जी लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये वो पल हैं जो कभी लौट कर नहीं आते। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। वर्तमान में जीना सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह हमारे रिश्तों को और हमारे जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो बगीचा, लाइट हाउस, सूमो पहलवान, गुलाबी तार, स्टॉप वॉच, पीले गुलाब और हीरों का रास्ता, ये सिर्फ एक अजीब कहानी नहीं बल्कि एक खुशहाल और सार्थक जीवन जीने का पूरा नक्शा है। मन को साधने से लेकर अपना उद्देश्य खोजने, रोज खुद को बेहतर बनाने, समय का सम्मान करने, दूसरों की सेवा करने और हर पल में जीने तक। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब बड़े-बड़े नाटकीय बदलावों के बारे में नहीं है। ये छोटे, लगातार उठाए गए कदमों के बारे में है। जैसे ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। एक शानदार जिंदगी भी दिन ब दिन ईंट दर ईंट बनाई जाती है। छोटी-छोटी जीतें ही बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। प्रक्रिया पर ध्यान देना मंजिल से ज्यादा जरूरी है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जूलियन ने अपनी बातचीत के अंत में पतंजलि का एक उदाहरण साझा किया था। जब आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण प्रोजेक्ट से प्रेरित होते हैं तो आपके सभी विचार अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। आपका मन सीमाओं को पार कर जाता है, आपकी चेतना हर दिशा में फैल जाती है और आप खुद को एक नई, महान और अद्भुत दुनिया में पाते हैं। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा महान उद्देश्य हो सकता है जिसे आज अपनाने से उनके भीतर की सोई हुई शक्तियां और प्रतिभाएं जाग सकती हैं। वो कौन सा एक कदम है जो उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में ढाल सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।